हेलो दोस्तों। आइए आज हम बात करेंगे यानी कि आरपीएफ आरपीएफ का सिलेबस में यानी कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, यानी कि किस सब्जेक्ट से यानी कि आरपीएफ का यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मानकर उस यानी कि टाइप से क्वेश्चन यानी कि पूछ रहा है। यानी कि कभी भी एग्जाम निकालने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि कोई सब्जेक्ट हमको पढ़ना है, कोई सब्जेक्ट हमको छोड़ना है। इस तरह के अगर इसको बोलते हैं यानी कि स्टैंडर्ड पढ़ाई, इस तरह का अगर कर हम पढ़ेंगे यानी कि काफी यानी कम समय में हमारा एग्जाम निकल जाएगा। आइए देखते हैं यानी कि कौन सा सब्जेक्ट हमको पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट हमको छोड़ना है। यानी कि सब्जेक्ट उसके बाद यानी कि कौन सा टॉपिक, यानी कि मैथ में हो गया, मैथ में बहुत प्रकार का टॉपिक है। यानी कि पढ़ने के लिए तो हम बहुत सारे पढ़ लेंगे, लेकिन अगर हमको पता रहेगा यानी कि रेलवे जिससे आरपीएफ का कौन सा यानी कि टॉपिक उसका फेवरेट है मैथ में, वही हम पढ़ेंगे, उससे ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। यानी कि पहले देख लेते हैं किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, वही हम टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें 15 से 20 टॉपिक है पढ़ने के लिए, तो इसमें बहुत सारे टॉपिक है, 40-45 टॉपिक है पढ़ने के लिए, तो हम पूरा पढ़ लेंगे, लेकिन हमारा एग्जाम नहीं निकलेगा। टाइम ज्यादा लगेगा इसमें, यानी कि 2.5 से 3 मंथ के अंदर इसका एग्जाम ले लिया जाएगा। इसीलिए यानी कि स्टैंडर्ड पढ़ाई से हम इसको कवर करेंगे और एग्जाम को क्लियर करेंगे। तो आइए देखते हैं यानी कि कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। एक नंबर में बोले तो यानी कि प्रतिशत है। प्रतिशत से यानी कि जिसको यानी कि 2 क्वेश्चन पूछ रहा है प्रतिशत से, यानी कि पिछले यानी कि जो पिछले एग्जाम हुआ था उसमें से हम निकाल कर आपको बोर्ड पे लिखे हुए हैं। यानी कि पिछले जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ था ना आरपीएफ का, उसमें से हम निकाले हैं कौन सा सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, वही निकाल कर हम लिखे हुए हैं। ठीक, यानी कि प्रतिशत में से यानी कि 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। और उसके बाद बोले लाभ हानि, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, इससे यानी कि 1 क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद देखे यानी कि छूट, जिसको बोलते हैं बाटा या डिस्काउंट इंग्लिश में, यानी कि डिस्काउंट यानी जो बोला है, यानी कि इसमें इससे 1 क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, उसके बाद यानी कि लाभ और हानि में भी बटा आता है, अगर आप इसको पढ़ लीजिएगा तो बटा तैयार हो जाएगा। यानी कि इसी से रिलेटेड होता है, लाभ और हानि से रिलेटेड होता है। यानी कि इसको अगर जोड़ कर बोले तो 2 क्वेश्चन पूछता है लाभ और हानि से, इसी में आता है लाभ और हानि बट्टा वाला। उसके बाद बोले तो यानी कि रेशियो, इसको बोलते हैं अनुपात और समानुपात, इससे कितना क्वेश्चन पूछता है, तो इससे यानी कि 3 क्वेश्चन पूछता है, रेशियो यानी कि अनुपात और समानुपात। उसके बाद बोले तो यानी कि मिश्रण, यानी कि अनुपात और समानुपात में भी मिश्रण आता है, लेकिन इसको अलग अलग कर दिया है, यानी कि अलग अलग कर दिए। अनुपात में मिश्रण आता है, जैसे में मिश्रण का क्वेश्चन हो गया, दूध और पानी का मिश्रण है, इतना दूध निकाल लिया जाता है, तो उसके बाद पूछेगा दूध और पानी का यानी कि रेशियो क्या होगा। मिश्रण इस तरह होता है कि मिश्रण में से कितना 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद देखे यानी कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि दोनों से मिलाकर किसी से अगर साधारण ब्याज से पूछेगा, चक्रवृद्धि ब्याज से नहीं पूछेगा, चक्रवृद्धि ब्याज से पूछेगा तो साधारण ब्याज से नहीं पूछेगा। इससे कितना, तो 1 क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद देखा यानी कि समानांतर माध्य है, इससे भी कितना 1 क्वेश्चन। उसके बाद देखा माध्यिका बहुलक, यानी इससे क्वेश्चन यानी कि पक्का रहेगा। ठीक, हम देखें यानी कि पिछले प्रीवियस ईयर उठाकर यानी कि अपने से निकाल कर लिखे हुए हैं, यानी कि बहुलक से 1 या 2 क्वेश्चन 100% रहेगा, यानी कि हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा है। ठीक, उसके बाद देखें यानी कि बीजगणितीय, यानी कि जिसको बोलते हैं यानी कि एक्स वाई यही सब रहता है बीजगणितीय, यानी कि घात दिया है समीकरण, यानी कि घात दे देगा, यानी कि इकाई अंक, यही सब बीजगणितीय में आता है, इकाई अंक निकालना। ठीक, या बोडमास टाइप का रहेगा, उसको बीजगणितीय बोलते हैं। यानी कि ये हो गया, इससे कितना क्वेश्चन है, इससे 2 क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद मेंसुरेशन, यानी कि त्रिभुज होगा। ठीक, जैसे में त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा, समानांतर चतुर्भुज, यानी कि यही सब होता है मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि इससे 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। 3D और 2D से क्वेश्चन मिलाकर 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, यानी कि मेंसुरेशन हो गया। उसके बाद बोलो तो त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में कितना, तो त्रिकोणमिति में भी 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। त्रिकोणमिति से 3 क्वेश्चन, इसमें से अगर मान रहेगा कि क्लास 10th का अगर हाई एंड डिस्टेंस अगर आप पढ़े होंगे, उससे भी 1 क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन है हाई एंड डिस्टेंस से। इसके बाद 2 क्वेश्चन बच रहे, 2 क्वेश्चन यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा में, इससे यानी कि इस तरह क्वेश्चन को यानी कि बचा 2 क्वेश्चन इससे इसमें पूछ रहा है। ठीक, उसके बाद पढ़े यानी कि संख्या पद्धति, यानी कि संख्या पद्धति से क्वेश्चन, इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से यानी कि ज्यादातर हमको देखने को मिला, यानी कि इकाई अंक ज्यादातर देखने को मिला, यानी कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में देखे तो, यानी कि इससे एक या 2 क्वेश्चन मिल जा रहा है, यानी कि संख्या पद्धति से। उसके बाद बात करें यानी कि रेलगाड़ी, यानी कि रेलगाड़ी, इसमें दो यानी कि 2 टॉपिक आता है, यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक,
और रेल आता है। इसमें से यानी कि एक टाइम एंड डिस्टेंस एक क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, उसके बाद रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन, यानी कि दोनों को मिलाकर दो क्वेश्चन इसमें से रहेगा। उसके बाद समय और कार, यानी समय और कार से भी इसमें भी दो टॉपिक होता है, इस नल और टंकी, और उसके बाद यानी कि समय और कार। ठीक, इससे भी दो क्वेश्चन आता है, यानी कि एक एक अलग है। ज्यादातर इसमें हमको देखने को मिला बाई चांस, यानी कोई शिफ्ट में, यानी कि नल और टंकी से क्वेश्चन हमको मिला, लेकिन ज्यादातर हम क्वेश्चन मिला यानी क्या, समय और कार, जिसको टाइम एंड वर्क बोलते हैं। उसके बाद बात करें कि रेलगाड़ी, रेलगाड़ी से मतलब हमको ज्यादातर मिला यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस से कम क्वेश्चन मिला, बाई चांस कोई शिफ्ट में पूछा हुआ था टाइम एंड डिस्टेंस से। ठीक, रेलगाड़ी हो गया, इतना हो गया। ये था क्या, यानी कि मैथ के लिए, ये था मैथ के लिए। ठीक, अब बात करें क्या चीज, यानी कि हो गया। अब बात करते हैं यानी कि जीके जीएस, यानी कि हिस्ट्री से 10 से 14 क्वेश्चन, भूगोल से 6 से 7 क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था 4 से 5, कंप्यूटर 3 से 4, विज्ञान जिसमें फिजिक्स बायोलॉजी, फिजिक्स प्लस बायो प्लस केमिस्ट्री। ठीक, इससे मिलाकर आपका कितना, यानी कि 8 से 10 क्वेश्चन, इससे 8 से 10 क्वेश्चन, संविधान से 7 से 8 क्वेश्चन, पॉलिटी करंट अफेयर, इसमें अब की पारी 20 क्वेश्चन रहेगा, नहीं करंट अफेयर से इसके बाद यानी कितना 15-16 पूछा हुआ था। इतना हो गया, यानी कि इसमें बात करें क्या क्या, कौन सा सब्जेक्ट कितना नंबर का है। मैथ में 35 नंबर, रीजनिंग 35 नंबर, जीके जीएस 50 नंबर, टोटल पोस्ट 4660 पोस्ट है। ठीक, इसमें केवल कांस्टेबल के लिए बात करें तो 4208 है, और एसआई के लिए 452 है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि किसी भी एग्जाम देने से पहले उसका प्रीवियस ईयर, यानी कि उसका मेन पॉइंट हमको पकड़ना जरूरी होता है, यानी क्या पूछ रहा है, क्या छोड़ रहा है, क्या यानी कि पकड़ रहा है, यही हम जानेंगे। जानकर इसके बाद एग्जाम यानी कम समय में निकलता है, यानी कि बिना प्रीवियस ईयर देख ले, यानी कि बहुत समय लगेगा। इसमें कम समय भी मिल रहा है, यानी कि एग्जाम निकालने का 2.5 से 3 मंथ के बाद इसमें एग्जाम हो जाएगा, इसीलिए प्रीवियस ईयर मैं लाया हूँ। यानी कि ये था क्वेश्चन, अब इस पे करेंगे यानी क्वेश्चन लेवल क्या होगा, यानी कि इस पे आप वीडियो बनाएंगे, यानी कि क्वेश्चन के लेवल, यानी कि मैथ का क्वेश्चन स्पेशल रहेगा। ये हो गया आपका केवल टॉपिक बाय टॉपिक कितना क्वेश्चन पूछ रहा है।